जी पंजाब में मोदी जी आ रहे हैं, हम लुधियाना से स्पेशल मिलने आए हैं, तो उम्मीद से आए हैं कि पंजाब में मोदी जी आए तो मोदी जी सुधार करें। यहाँ का बहुत भगवंत मान ने बहुत गंदगी फैला दी है, तो उसकी साफ सफाई के लिए मोदी जी को तो आना ही पड़ेगा। और हम सबसे पहले हम इस बार महिला शक्ति सारी मोदी जी के साथ है, तो जहाँ महिला शक्ति है वहाँ मोदी जी को आना ही आना है। भगवंत मान से क्यों नाराज हैं आप लोग? भगवंत मान ने पिछले 4.5 साल से उनकी सरकार चल रही है, अब लास्ट के उनके 3 महीने रह गए तो उनके वादे पूरे करने का टाइम आ गया। तो पहले कहाँ गए थे वो? 1000 रुपये दे रहे हैं महिलाओं को, अच्छी बात है। तो कितना, जब उन्होंने पहले जब इलेक्शन लड़ा था तब बोला गया था, अब 4.5 साल बीत गए, अब देने का क्या फायदा है? अब इसका 1000 रुपये 1500 का क्या फायदा? और वो भी उन लोगों को मिले हैं। देखो महिलाओं के लिए बोला था, तो महिलाएं तो एक वर्ग की सारी हैं, तो उसमें SC OBC का क्यों भेदभाव किया गया? तो महिलाएं तो सबकी हैं, अब वोट तो सबको सबने दी हुई है, तो फिर क्यों ऐसे भेदभाव क्यों किया जा रहा है? वो आपस में लोगों को झगड़ा करवा रहे हैं, SC OBC जर्नल वाले ऐसे आपस में झगड़ा करके वो आपस में ही अपना खराब कर रहे हैं। मोदी जी ने पंजाब के बेसिक मुद्दे क्या हैं जो चाहिए लोगों को? बेसिक मुद्दे ये हैं पंजाब में, सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा। बहुत यहाँ भगवंत मान के राज से उन्होंने बोला था कि नशा खत्म करेंगे, जब वो खुद ही नशे बेच रहे हैं या कर रहे हैं तो वो क्या बंद करेंगे? सब बड़ा आरोप लगा रही हैं आप, खुद ही बेच रहे हैं। वो तो आ ही रहा है, हाँ ये आ ही रहा है। वो खुद ही, जब उनकी वीडियो आपने देखी है वो क्या कर रहे हैं, तो वो दूसरों को क्या रोकेंगे? नौजवानों को नशे की राह पे लगा दिया उन्होंने। उनको वीडियो की बात कर रहे हैं आप? अब वो जो वो आई थी, जो उन्होंने हाँ भाषण दिया था, और वो अपने गुरु कौन से गुरु कह रहे हैं फेक है, मतलब बनाई गई है, AI से बनाई गई है। वो तो सारा सच आया है बाहर, उनको अकाल तख्त वालों ने बुलाया था, तो वो बेअदबी की बात हो। राजा साहब जो राजा साहब की जगह वो वाली वीडियो नहीं हैं, वो वाली वीडियो नहीं। होर केड़ी वीडियो की गल कर? हाँ जी, वो गुरु महाराज जी को छींटे लगा रहे हैं, वो वाली वीडियो। बाद में उन्होंने बोल दिया फेक है, लेकिन उसकी हुई है तो वो फेक नहीं है वीडियो, वो तो बनाई। युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा। अगर युवाओं को रोजगार मिले तो वो इधर उधर क्यों घूमे? यहाँ रोजगार मिलना चाहिए, बच्चों को रोजगार दें। नहीं है नशा पता इतना है, गली गली घूमो, चिट्टा हफीन जो मिलता है सब नशा पता मिलता है। ये भगवंत मान की जब से राज आया है तब से इतने धंधा लुधियाना की खराब हो गया, पंजाब की, जिसकी कोई हिसाब नहीं है। इतने महल खराब हुआ है, कोई भी कॉलोनी में चले जाओ नशा पता आपको जरूर मिलेगा, खुलेआम मिलता है। जब से भगवंत, हाँ तब से कहीं भी किसी का लड़के देखो खत्म हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। नशे पते इतने, जो बोलता है विरोधी में बोलता है उसको पकड़ के अंदर करवा देते हैं, ना थाना चौकी सुनता है ना कोई सरकार सुन रहा है। आपको क्या लगता है क्या बेसिक मुद्दे हैं पंजाब के अंदर? पंजाब के मुद्दे भैया ऐसी हैं कि पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इस सारे उसको कर रहे हैं, लेकिन जो घर बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के जवान बच्चे 16-17 साल के सरेआम टीके लगाते हैं, अफीम खाते हैं, जर्दा खाते हैं, तो ये क्या भविष्य क्या होगा पंजाब में, बताइए। सबसे पहले ये बात है, उन्होंने वादा किया था कि घर बैठे सबके काम होंगे, लेकिन आजकल सुविधा केंद्रों में इतना बुरा हाल है कि वहाँ 3-3 दिन से लोग सुबह आ जाते हैं 5 बजे, शाम को 5 बजे जा रहे हैं, और काम करने का कोई नाम नहीं है। वो क्यों ऐसा किया गया है? जब मोदी जी ने डाले थे, जब कोरोना टाइम में मोदी जी ने सहायता की थी तो सीधा आए थे अकाउंट में, तो भगवंत मान जी ने क्यों फार्म लगाए? फिर उनको वेरिफिकेशन के लिए सुविधा केंद्रों के चक्कर खाओ। आप सुविधा केंद्रों में देखो लोग बेहोश हो रहे हैं, गिर जा रहे हैं, तो ये क्या बनाया? देने हैं तो आधार कार्ड के साथ सबके खाते लिंक है, सब सरकार को पता है, तो सीधा डाल दो। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं पंजाब के अंदर में, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा? दवाइयाँ हैं, डॉक्टर है कि नहीं? मोहल्ला बना रहे हैं ना मोदी मान सरकार, ये लोगों का बस पूरा एड्रेस ले रहे हैं, ठीक है, फिर गाँव हम इन लोगों को कोई बात हो तो हम इनको उठा लेंगे, ये सच्चाई है। एड्रेस ले रहे हैं पूरा। बात नशे की चलती है। जब एक गद्दी पे बैठा था ना, इसने बोला था कि नशा पंजाब में खत्म होगा, लेकिन हुआ? हर जगह में जनानी नशा कर रही है, लड़की लड़का क्यों नहीं कंट्रोल होता? आज जनानी है, लड़की है, वो कली जान का माहौल नहीं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि शरेआम सुनिए ना, सनातन शरेआम फोन खो रहे हैं, क्यों? ये लटेरा ग्रोह ਨੂੰ क्यों नहीं काबू करता? पंजाब के अंदर में कोई महिला बाली पहन के घूम नहीं सकती क्या? भगवंत मान इज CM ऑफ पंजाब,
ठीक है ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜਿਆਦਾ ਬੈਠਾ ਗੱਦੀ वो पे तो ये भी कहते हैं कि मिस कॉल दीजिए हमें, हम आएंगे पकड़ने के लिए जो बेच रहे हैं। वो मैम जी एक मिनट मैम जी कह रहे हैं ना पुलिस थाना नहीं सुनता नहीं सुनते हमारी बात भी नहीं सुनते हम फिर धक्के से जबरदस्ती से रिपोर्ट करवाने पुलिस मुलाजम कहीदा करदा रिपोर्ट या तेरी ऊपर मैं शिकायत करा कंप्लेन करूँ फिर वो रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक की क्या वहाँ पे है? मोहल्ला क्लिनिक के तो सब ड्रामा है। हाँ जी हाँ, हर जगह मेडिकल खुले हुए हैं, ये तो सब ड्रामा है। जो काम करने वाला वो नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं आप? मैं सुविधा सेंटर जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। बिना सुविधा पैसे कुछ नहीं हो रहा। कोई जन्म तारीख नहीं बन रही, वो बोल रहे उधर जाओ, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। बस फार्म भर देते हैं, बस आ जाओ, वहाँ लाइनें इतनी लगी है, दुनिया इतनी परेशान है, कुछ काम नहीं हो रहा सरकारी। अच्छा, इलाज विलाज हो रहा है बढ़िया ढंग से? नहीं हो कुछ नहीं को हो रहा। देखो मेरे पास आओ, लुधियाने हॉस्पिटल में जाते तो वो चलते ही नहीं है। लुधियाने में 10 लाख के जो मैम जी कह रहे हैं ना, इतने बोर्ड लगा दिए हैं। क्या 10 लाख किसको दिया पंजाब में? किसी को नहीं दिया। अच्छा, दूसरी बात है जो सड़क है 20 फुट की बनी है, हमारी काली भाजपा सरकार ने बनाई थी। अब देखो जाके आओ मेरे पास लुधियाने में दिखाता हूँ, वहाँ इतने खड्डे हैं कि खाली वायकाला क्या खाली चलना ही मुश्किल है। जहाँ हमारी सरकार ने पंजाब काली भाजपा ने पंजाब में काम किया वहाँ ही रुका हुआ, आगे डेवलपमेंट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? पंजाब के लिए भाजपा ही क्यों, कांग्रेस भी तो है यहाँ पैसा जड़ा सारा अपना हेलीकॉप्टर दे के मान अपने केजरीवाल को हेलीकॉप्टर दे के सारा कमा रहा है। पैसा तो सारा उधर केजरीवाल की जेब में जा रहा है जी। फिर पब्लिक का क्या होगा? पंजाब ने केड़ा माड़ा कर दिया है, इन लोगों को चुन दिया, वोटों दे दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, कोई माड़ा नहीं पब्लिक ने किया, कोई भी काम नहीं हो रहा है। जहाँ भी सरकारी इदारे में जाओ सब धक्के मिलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और, कांग्रेस यहाँ पर है तो कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस जी है वो जदों कैप्टन 5 साल उसने राज किया, उन्हें कुछ नहीं किया, उसने भी कुछ नहीं किया, हार के हमारे मोदी जी के पास चल गया दिल्ली हैं। अब जो कांग्रेस के उसने क्या किया? बढ़ेंगे है हमारा एमपी लुधियाने का, उसने भी कोई काम नहीं किया। ये आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं, इनकी आपसी कला ही नहीं मुक रही, तो ये लोगों का क्या सुधारेंगे? ठीक है, आप क्या कह रही थी 10 लाख वाला? जब उन्होंने बनाए गए हैं कि 10 लाख वाला कार्ड चलेगा, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहाँ वो चलता ही नहीं है। तो उस कार्ड बनाने का फ़ायदा क्या है? पहले इतने कार्ड हमने ई श्रम कार्ड बनाए, वो कहाँ चलते हैं? वो बना के घर में रखे हैं ना, वो किसी का चलता ही नहीं है। तो ऐसी क्यों ला रहे हो? जो है ही नहीं चीज़ें वो क्यों बता रहे हो लोगों को? जो चीज़ है वही बताओ। अब मोदी जी ने उज्ज्वला योजना लगाई थी तो उन घर में सिलेंडर हैं, उनका है प्रूफ कि हर घर में सिलेंडर मिल रहा है। तो जो मोदी जी ने स्कीमें दी हैं वो तो सबको दिख रही हैं, लेकिन इनकी स्कीमें कहाँ पे दिख रही हैं? अब उन्होंने औरतों के लिए कितना सहूलत की, भी धुआं जाता है, बीमार रहती हैं औरतें, तो उन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू की। उन्होंने तो उज्ज्वला योजना के तहत अच्छा लोगों ने, औरतों ने लाभ उठाया है। तो औरतें तो जो हमारा काम करेगा हम तो उन्हीं को चुनेंगे। हमें मोदी जी योगी जी वाले चाहिए यहाँ, जो तुरंत दे फैसला, और यहाँ तो सरकार सुन ही नहीं रही है। क्या कह रही थी आप? मेरे मेन 2 मुद्दे हैं। सबसे पहला कि हर घर में बेटी बहन दुखी है सिर्फ नशे की वजह से। नशे ने हर बहन बेटी की खुशियाँ छीनी हुई हैं, हर घर की खुशियाँ छीनी हुई। नशे पे बैन क्यों नहीं? दूसरा, हर घर की आज पहले नारा यही था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे वो किसी का भी नारा था, पर आज हर घर की बेटी 3-3 साल की बच्ची कहाँ सुरक्षित है? सबसे पहले तो ये नकेल हो। दूसरा, हर लेडीज़ को हक जीने का है, नशे पे नकेल हो। मोदी जी से क्या उम्मीद है आप लोगों को? प्रधानमंत्री जी से फिर भी उम्मीद है। पंजाब का भला हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जो केजरीवाल जी का था, उनका वायदा था कि हर लेडीज़ को 1000 रुपया देंगे। 4 सालों से, अभी 3-4 महीने पहले उनके दरवाजे पे भी धरना दिया। सभी ने बोला कि 4 साल गुजर गए हैं, 4 साल का हिसाब दो। सबसे झूठे वो उन्होंने, उन्हीं की बस में हम अमृतसर भी गए थे, अमृतसर गए हैं, 2 दिन रह के आए हैं, पर जो उन्होंने वायदा किया है वो वायदा आज तक पूरा नहीं हुआ। तो इसी तरह सबसे पहले मैं अब यही कहूँगी, कोई भी सरकार आए जी सदके, पर फिर भी प्रधानमंत्री ने जो
यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में जंगल में मंगल किया है, वो पंजाब वहाँ जंगल में मंगल हो गया, यहाँ पंजाब का बेड़ा गर्क हो गया। नहीं कह सकते कि झाड़ू वालों की तरफ से हुआ है कि पंजे वालों की तरफ से हुआ है। सबसे पहले बढ़ावा दिया गया नशे को, नशे पे नकेल हो, हर चीज़ पे नकेल रखी जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। तो क्या लगता है मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पंजाब के अंदर में, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਜੀ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ इस बारी। डबल इंजन की सरकार बनने वाली आप कह रहे हैं। भगवंत मान ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਤਾ ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ, बीजेपी। पंजाब के लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है जो अभी तक नहीं हुआ है? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਧੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ। बेरोजगारी के मामले में कैसे? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। सर युवाओं का पलायन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पंजाब के अंदर में, मतलब युवा जो जा रहे हैं कनाडा, अमेरिका, यूएस से जा रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। अच्छा मोदी जी में क्या दिख रहा है आप लोगों को? ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, 1 ਸਾਈਡਡ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਾ, ਸਭ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਏ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਗੋਲੀ ਹੋਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। इतना क्राइम है? ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ यूपी लोग मजा कह रहे हैं कि यूपी से भी जो ना वहाँ से जो बदमाश है वो यहाँ पंजाब में आ रहे हैं भाग भाग कर। ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ। ਯੂਪੀ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ठीक है जी। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे भाई, आप युवा हैं, युवाओं के लिए यहाँ पर क्या है? युवाओं के लिए जी यहाँ पे मोदी जी से उम्मीद यही है जी, यहाँ पे ना डेली लुट खो है ना, यही सब होता है, सरेआम कत्ले है ना, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। मारपीट, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है यहाँ पे। तो ऐसा है हमारे देखो यूपी हरियाणा में, अब जो पहले जो था वो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। अब आदमी स्वतंत्र होकर घूम सकता है और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद आप लोगों को। क्या ही कहना चाहेंगे आप लोग? मोदी जी पंजाब के अंदर में आ रहे हैं, क्या अपेक्षाएं आप लोगों की, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद पूरी फुल है मोदी साहब वालों पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। क्यों बननी चाहिए? ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ कॉरिडोर ਨੇ। की बात करें। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨਾਉਣ ਡਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਡਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਡਈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। भगवंत मान से आप लोग क्यों नाराज हैं? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ 15 ਕਿਲੋ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ 30 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 15 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਕੰਜਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਕੰਜਾ ਪਾਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨੇ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਗਈਆਂ ਵਾ ਸੋਧ ਕੇਂਦਰ 'ਚ, ਸਿੰਧਾ ਕੇਂਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਵਾਚਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਫੇਕ ਬੜੀ ਵਿਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆ ਧਾਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ग्रामीण बैंक ਗ੍ਰਾਮ ਬੈਂਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। मोदी जी से क्या उम्मीद लगती है आप? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਈਏ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਈਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਭੋਗਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਤ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਨ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਤਰਾ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਂਦਾ 2500 ਦਊਂਗਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 1500 ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣੇ, ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।